इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुछ अज्ञात लोगों के साथ इसका लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा के पश्चात ये ई रिक्शा सहित गायब था। ये नेहरू नगर गार्डन के पास ही उसको मारे थे। उसकी छाती पे चढ़कर के लोग मारे, जिससे उसकी रिब्स की हड्डी टूट गई थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बीते दिनों जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत आईआईटी गेट क्रमांक 2 के पास एक डबरूनुमा तालाब में एक शख्स का शव तैरता हुआ नजर आया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स का शव वहां पर पाया गया है, उस शख्स का नाम था लालदास चतुर्वेदी, जो दिव्यांग था। उसकी पत्नी भी दिव्यांग थी और 3 बच्चे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 2 तारीख को एक ई रिक्शा किस्त में खरीदा। वह 18 तारीख से गुमशुदा थे। घर नहीं आने पर पत्नी ने फोन किया तो स्विच ऑफ बताया गया। उसके बाद में पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी गई। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने समझाइश देकर उन्हें बताया कि पीएम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। पीएम रिपोर्ट आते ही पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान जितेंद्र शुक्ला को इसकी सूचना मिली। उन्होंने तत्काल आदेश दिया और पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को धर दबोच दिया। मुख्य आरोपी आयुष कुमार बागड़े, पिता अशोक कुमार बागड़े, उम्र 25 वर्ष, वार्ड क्रमांक 5, कोसानगर दीक्षित कॉलोनी निवासी के रूप में, साथ ही 3 अपचारी बालक भी उनके साथ हिरासत में लिए गए हैं। आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक दीपक चौहान, प्रधान आरक्षक अमर सिंह, उपेंद्र सिंह, आरक्षक सूर्य प्रताप सिंह, दुर्गेश राजपूत, कुलदीप शुक्ला, एसीसीयू की टीम, सहायक उप निरीक्षक पूर्ण बहादुर, आरक्षक पन्नेलाल, आरक्षक जुगनू सिंह, शिवा मिश्रा, शहबाज खान, उपेंद्र यादव का विशेष योगदान रहा। अपराध क्रमांक 83 2025 धारा 103(1) BNS जब्त संपत्ति ई रिक्शा मोबाइल। उक्त घटना को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण क्या कुछ कह रहे हैं। 16 जनवरी को ई रिक्शा चालक लालदास चतुर्वेदी, जो मूलतः कोसानगर का रहने वाला है, उसके गुमशुदगी के संबंध में एक गुम इंसान थाना सुपेला में कायम किया गया था। 17 तारीख को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 18 तारीख को एक अज्ञात बॉडी कुटेला भाटा, जो जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत है, वहां कुटेला भाटा तालाब में एक डेड बॉडी तैरती मिली थी। पहचान कार्रवाई करने पर उस डेड बॉडी की पहचान मृतक लालदास चतुर्वेदी निवासी कोसानगर के रूप में किया गया। प्रकरण की विवेचना और उसके पीएम रिपोर्ट में ये पाया गया कि मृतक के रिब्स की हड्डियां जो थी टूटी हुई थी और डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया कि ये होमिसाइडल नेचर का इसका जो डेथ है वो है, जिस पर सुपेला थाने में धारा 302 भादवी के तहत एक अपराध कायम किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान ये जानकारी मिली कि नेहरू नगर जो गार्डन है, वहाँ रात में 16 तारीख को ही कुछ अज्ञात लोगों के साथ इसका लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा के पश्चात ये ई रिक्शा सहित गायब था उस दिन से। प्रकरण में और जब विवेचना की गई तो ये पता चला कि जो कोसानगर का रहने वाला व्यक्ति है आयुष बागड़े, जिसका पहले से भी एक प्रकरण है। आयुष बागड़े और उसके साथ 3 अपचारी बालक थे, जिनके साथ इसका वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा पश्चात
ई रिक्शा और इसके मोबाइल को लूटने की नीयत से आयुष बागड़े अपने 3 अपचारी दोस्तों के साथ सर्वप्रथम इसको मारपीट किया और मारपीट करने के पश्चात इसको मरा समझ करके कुटेला भाटाल जाकर के तालाब में फेंक दिया था। ई रिक्शा को सेक्टर 6A मार्केट के पास स्थित गार्डन में छुपा दिया था और मोबाइल को उसका एक अपचारी दोस्त था वो रख रखा था। प्रकरण की विवेचना के दौरान ई रिक्शा और मोबाइल दोनों को बरामद किया जाकर के जब्ती कार्रवाई की गई है और तीनों अपचारी बालक सहित जो मुख्य आरोपी है आयुष बागड़े, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किया जाकर इनको आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आयुष बागड़े का पूर्व में एक प्रकरण है जिस प्रकरण में वो न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, ये उसका दूसरा प्रकरण है। तो तालाब में फेंके जाने के पहले जो आरोपियों से इंटरोगेशन हुआ है उसके हिसाब से वो जीवित था। फेंके जाने के दौरान या तो उसकी मृत्यु हुई है या तालाब में जाने के बाद मृत्यु हुई है। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसकी मृत्यु पहले हो चुकी है। ये नेहरू नगर गार्डन के पास ही उसको मारे थे, उसकी छाती पे चढ़कर के लोग मारे जिससे उसकी रिब्स की हड्डी टूट गई थी। इसके पश्चात इसको मारा समझकर ये लोग जाकर के कुटेला भाटा तालाब में फेंके। मारने का मकसद ये शराब के नशे में ये उनको गाली गलौज कर दिया था आरोपियों को और गाली गलौज देने के बाद फिर ई रिक्शा को लूटने और ई रिक्शा को लूट करके उसको बेचने की नीयत से ये ई रिक्शा से ही लेकर गए थे। मृतक का ई रिक्शा था, उसी ई रिक्शा से इसको जाकर के तालाब में फेंके, फिर उसी ई रिक्शा से लोग आए और उस ई रिक्शा को यहाँ ला करके। इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सचेत रहे, सावधान रहे और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।